पहले तो एक बात समझना जरूरी है। हम सामान्य लोग, ये हटा दो ये विचार, कोई सामान्य नहीं है। हर एक में ईश्वर का अंश है। हमें कमियां हैं, इसलिए कुछ गलतियों की वजह से हमें अपने के बारे में छोटापन सा लगता है। लेकिन उसको भूल जाइए। इतना याद रखो कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। थियोरेटिकली भी इतना याद रखो। खुद पे विश्वास न होवे मैं मानता हूँ, लेकिन उनके होते हुए उन पे विश्वास से चलो कि वो है, जो ईश्वर है, सब कुछ हो सकता है। उन पे तो विश्वास रखो। ध्यान के बारे में एक ख्याल रखना जरूरी है कि हम क्यों ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने की क्या वजह है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि जो क्यूरियोसिटी की वजह से ध्यान करते हैं या कुछ प्राप्त करने के लिए चाहते हैं ध्यान करना, कोई लोग कुछ बनने के लिए ध्यान करने का शुरू करते हैं कि हमें कुछ बनना है। तो हर एक की हालत और हर एक का प्रोग्रेस अलग अलग ढंग से होगा। जो सिर्फ जिज्ञासु है, चलो देख के आते हैं कान्हा आश्रम में क्या सिखाते हैं, देख लेते हैं। दूसरा, कुछ अनुभूति के लिए आते हैं, चलो जाते हैं तो कुछ अनुभूति करते हैं। तीसरा, कुछ बनने के लिए आते हैं। जो आगे की दो एम्स वाले हैं, जो अनुभूति करना चाहते हैं और कुछ बदलना चाहते हैं, उनको पूरा हृदय खोल के रखना पड़ेगा। ईश्वर तेरी मर्जी, मैं यहाँ ध्यान के लिए आया हूँ, लेकिन जो भी होए वो आप पे मैं छोड़ देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। एक भाव जब आ जाता है तब हम कुछ सीख सकते हैं। जब बड़प्पन हो जाता है कि मैं सब कुछ जानता है, सब कुछ आता है, तो वही हालत में हम सीख नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे हैं, जिज्ञासु होते हैं, ओपननेस होती है उनमें। वो उनमें मैंने सब कुछ सीख लिया वो भाव नहीं होता है। सीखने की तमन्ना बहुत जास्त रहती है। तो वो तड़प हमारे हृदय में होनी चाहिए। एक दूसरा है सही, हमारा ध्येय क्या है और ध्येय प्राप्ति के लिए तड़प होना है। तड़प के बिना ईश्वर प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सुबह का जब ध्यान हम करते हैं तो उन उसकी तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है। जब योग निद्रा में हम सो जाते हैं, योग निद्रा कैसे करनी है वो पहले सीख लेना चाहिए। सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके अनजाने में जो भूल हो गई उनसे लिए क्षमा मांगना है और उनकी मदद मांगनी है कि आइंदा मैं ये न कर पाऊं, ऐसी हमें ताकत दो। और जो कुछ भी
अच्छा किया है, ठीक ढंग से किया है, उसके बारे में भी फिर से सोच लेना चाहिए कि इसको आगे मैं कैसे बढ़ाऊं, उसका और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। भूल हुई उसकी माफ़ी, भूल कभी न होवे उसके बारे में संकल्प, जो कुछ हो गया है उसको मैं फिर से अच्छी तरह से कैसे करूं। वो ईश्वर के साथ का अंदर अंदर अपना डायलॉग हो जाता है, और ईश्वर की गोद में, या जैसे माँ की गोद में हम सो जाते हैं, ऐसे ही उनकी गोद में सो जाइए, ऐसा ख्याल करके सो जाना अच्छा है। शांति, बहुत गहरी नींद आएगी, क्योंकि हमने माफी मांग ली है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक तड़प रहेगी, दूसरी दुनिया के लिए, फालतू चीजों के लिए तड़प रहेगी। ईश्वर को खुश करना है, वो तड़प कुछ और है। तो ऐसे भाव से हम कैसे उनकी गोदी में सोए और सुबह उठे ही ध्यान करें, एक ख्याल करके सो जाना है कि जैसे भी मैं उठ जाता हूँ ध्यान करूंगा, ढंग से ध्यान करूंगा। जैसे जी सुबह की इंतजार में जो मजा है वो पाने में नहीं है, जैसे कहा शायरी वालों लोगों ने, यानी वो हकीकत है। सुबह के ध्यान के लिए जो तड़प या तैयारी होती है, उसकी वजह से हम ईश्वर के मई होके सोते हैं, और जैसे ध्यान शुरू होता है, शुरू होते ही प्रार्थना खत्म नहीं हुई तो उसमें हम डूब जाते हैं, क्योंकि अपने गुरु महाराज की कृपा से ये जो प्राणाहुति हम सबको मिल रही है, उसकी वजह से ये ध्यान हमारा आगे बढ़ता रहता है, और अनुभूति बार बार हर दिन अलग अलग तरह की अनुभूति होती रहेगी। इसके बारे में आप नोट्स, डायरी भी लिखते रहना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये सब अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं। आज सुबह का अनुभव किया आपने, शाम तक तो भूल जाओगे। कल अनुभव किया था, याद है? नहीं होगा, इसलिए थोड़ा लिख लेना जरूरी है। जैसे सपने आते हैं ना, कई बार सपने इतने गहरे आते हैं, अच्छा भी लगता है, आनंद विभोर हो जाते हैं। सुबह उठते ही पता नहीं कौन सा सपना था, वो भूल जाते हैं। उससे भी सूक्ष्म ये ध्यान के अनुभव होते हैं, उसको पकड़ के रखना जरूरी है। ध्यान करने के बाद ध्यान तो खत्म हुआ, लेकिन आंखें तभी भी बंद रखो थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 2-3 मिनट्स। कई लोग कैसा होता है कि जैसे स्प्रिंग होती है ना, दबा के रखते हैं, वैसे बैठ जाते हैं, ध्यान खत्म हुआ वो कूदे, बातें करने लगते हैं, गप्पा मारने लगते हैं, तो ध्यान क्यों किया? ध्यान के बाद हम एक्टिव हो जाते हैं तो ध्यान की जो हालत है बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है। एक तो साधारण उदाहरण के तौर से बताओ है कि जो कंक्रीट हम लगाते हैं, कंक्रीट को सीजनिंग करने देते हैं, उसको 24 घंटे उस पर पानी छिड़कते रहते हैं, तो सेटल हो जाता है कंक्रीट। नए नए कंक्रीट का यूज करने लगो, क्या होएगा? छाप पड़ जाएगी, इम्प्रेशन पड़ जाएगी, खड्डा हो जाएगा इधर उधर, पर बहुत बुरा लगेगा। कंक्रीट को सेटल होने में भी 24 घंटा चाहिए। अंदर की हालत उससे भी सूक्ष्म है, वो ठोस है, ये बहुत कोमल है, विचारों से ही खत्म हो जाती है। विचारों का धक्का उसको खत्म कर देता है। तो 5 मिनट एटलीस्ट, 24 घंटा तो नहीं, 5 मिनट ध्यानमयी होके बैठे रहो ध्यान के बाद। बाद में अपनी डेली एक्टिविटीज में वो ध्यानमयी हालत को आगे बढ़ाओ।
तो जब हम ये बात करते हैं तो थोड़ी सी चीज उभर आती है कि ध्यान किस लिए कर रहे हैं हम, वो ख्याल रखना। दूसरा, एक तरह की वो ध्येय की प्राप्ति के लिए तड़प होना बहुत जरूरी है। ध्यान किस पे करें? सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पे ध्यान करना चाहिए। जैसे ठोस चीज पे ध्यान करेंगे तो हम ठोस बनते जाएंगे, सूक्ष्म चीज के पे ध्यान करेंगे तो हम सूक्ष्म होते जाएंगे। तो ईश्वर से सूक्ष्म कोई चीज दुनिया में नहीं है, लेकिन इतना सूक्ष्म भी नहीं कि जिसपे हम ध्यान भी नहीं कर सके। इतना सूक्ष्म है कि उनको इनके बारे में सोचना भी मुसीबत है। इसलिए हम ईश्वरीय प्रकाश को अपने हृदय में वो मौजूद है ऐसा ख्याल करके ध्यान करते हैं। उसके उनको देखने की चेष्टा नहीं करते हैं हम, वो हम में है ऐसा सोच करके ध्यान करते हैं। देखने की कोशिश नहीं करनी है। ध्यान के दरमियान कई लोग विचारों में बहुत लड़ते रहते हैं। जब भी विचार आए तो सोचो कि वो जाने के लिए आए हैं, और धीरे से अपने मन को ईश्वरीय प्रकाश की ओर लगा देना है। अपने विचारों के साथ कुश्ती नहीं करना है, नहीं तो वो खुद ही अपना पावर खींचेंगे। जितना भी झगड़ा करोगे विचारों के साथ उतना ही पकड़ के रहेगा वो। इग्नोर करो, है ही नहीं ऐसे विचार करो। हालत को, जैसे मैंने बताया, बनाए रखो। अपने हृदय की ओर अपना कनेक्शन चालू रखो। जैसे कुछ काम करते हैं, ध्यान के बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उस समय भी अपनी जो अंदरूनी हालत है उसको पकड़े रखो। किसी के साथ बात करना है तो वही हालत को पकड़ के बात करो, कोमलता से। तो जो हालत बनी थी सुबह ध्यान के बाद, उसको हम दिवस दरमियान आगे भी बढ़ा सकते हैं खुली आंखों से। वो कैसे बनेगा? जब हमारी वाणी में भी ईश्वरीय भाव रहेगा, टेंडरनेस, कोमलता रहेगी। और हमेशा सेवा का भाव रखो। हम सेवा कर रहे हैं इंसानों की नहीं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। हाँ, किसको कुछ चाहिए, किसको कुछ हेल्प करना है, इधर से उधर ले जाना है, दुनियावी तौर से हमने समझे कि हमने उसको हेल्प की, लेकिन हमारा भाव अंदर से होना है हम ईश्वर के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अटैचमेंट जो होता है एक दूसरे के साथ वो टूट जाता है, क्योंकि अटैचमेंट से ही हम जाल बनाते हैं। उनको मैंने मदद की, उनको भी मुझे करनी चाहिए थी, ये हिसाब किताब बंद हो जाता है। ये बहुत गहराई में सोचने जैसा है। जब भी हम सेवा करते हैं, आप तो सब लोग वही उस चीज के लिए तो है, वो गांव को सेवा नहीं करते, हम ईश्वर की सेवा करते हैं। बस ऐसा ख्याल रख के करोगे तो आपका जो काम ऑर्डिनरी है उसमें भी ईश्वरीयता का प्रताप आ जाएगा, एक पूज्य भाव हो जाएगा, वो काम अपना पूजा बन जाएगा। तो ध्यान हर चीज में हो सा, उसका एक्सटेंशन हर चीज में आ जाएगा।